देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है, देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना वो भी देशभक्ति होती है। इसलिए वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। सोना मत खरीदिए, पेट्रोल बचाइए, विदेश मत जाइए और ऑनलाइन मीटिंग कीजिए। आज बात करते हैं उस खबर की जिसने देश की तिजोरी से लेकर आपकी जेब तक खलबली मचा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी अपील की है जिसे कुछ लोग आर्थिक इमरजेंसी का संकेत मान रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे आर्थिक राष्ट्रभक्ति कह रहे हैं। सवाल ये है कि क्या भारत की आर्थिक हालत वाकई इतनी नाजुक है? क्या वाकई हमारे डॉलर खत्म हो रहे हैं? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में कि क्या ये है मोदी का मास्टर प्लान या किसी मजबूरी का ऐलान। 10 मई 2026 हैदराबाद की तपती धूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पर आए तो किसी को अंदाजा तक नहीं था कि वो जनता से उनकी सबसे प्रिय चीज सोना त्यागने को कहेंगे। पीएम ने साफ कहा कि अगले 1 साल तक फिजिकल गोल्ड की खरीदारी से बचें, लेकिन ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये एक चेतावनी थी उस तूफान की जो मिडिल ईस्ट के युद्ध और $100 के पार जाते कच्चे तेल से उठ रहा है। दरअसल भारत इस वक्त एक ट्रिपल अटैक झेल रहा है, जिसमें पहला है भू राजनीतिक तनाव, जहां मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात ने कच्चे तेल की कीमतों को $100 के पार पहुंचा दिया है, तो वहीं डॉलर की किल्लत भी एक बड़ा कारण बनी हुई है। भारत को अपना हर बड़ा आयात यानी इंपोर्ट डॉलर में करना होता है। तेल महंगा होने से डॉलर की डिमांड बढ़ गई है और भारत में डॉलर की कमी होती जा रही है। तीसरा है गिरता रुपया। जब डॉलर की मांग बढ़ती है और विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स घटता है तो रुपया कमजोर हो जाता है। रुपया कमजोर होने का सीधा मतलब है देश में हर चीज का महंगा होना। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2026 में भारत ने करीब $72 अरब का सोना आयात किया, यानी लगभग $6 अरब हर महीने। ये पिछले साल के मुकाबले करीब 24% ज्यादा है। भारत का कुल आयात बिल $775 अरब तक पहुंच चुका है और सिर्फ 4 चीजों ने सबसे ज्यादा पैसा खाया है, जो कि है कच्चा तेल जो $134.7 अरब पर है, सोना $72 अरब, खाद्य तेल $19.5 अरब। वहीं फर्टिलाइजर्स की बात करें तो $14.5 अरब पर फर्टिलाइजर्स हैं, यानी सिर्फ इन 4 चीजों पर $240 अरब से ज्यादा खर्च हो चुका है। ये भारत के कुल आयात का 31% से ज्यादा हिस्सा बन गया। अकेले सोना ही कुल आयात का लगभग 10% हिस्सा बन चुका है। यही वजह है कि सरकार अब लोगों से संयम बरतने की अपील कर रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व इस समय करीब $690 अरब के आसपास है। फरवरी में ये आंकड़ा $728 अरब तक पहुंच गया था, लेकिन वैश्विक तनाव के बढ़ने के बाद इसमें गिरावट दर्ज की गई। इसी बीच IMF ने अनुमान लगाया है कि 2026 तक भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटा $84.5 अरब तक पहुंच सकता है। सरल भाषा में समझें तो देश से डॉलर ज्यादा बाहर जा रहे हैं और अंदर कम आ रहे हैं। अगर यही स्थिति जारी रही तो रुपये पर दबाव बढ़ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है और विदेशी मुद्रा भंडार कमजोर हो सकता है। प्रधानमंत्री ने सिर्फ सलाह ही नहीं दी बल्कि एक एक्शन प्लान सामने रखा है। उन्होंने अपनी अपील में कई बातें कही कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि अगले 1 साल तक गैर जरूरी फिजिकल गोल्ड की खरीदी टालें ताकि विदेशी मुद्रा बाहर जाने से रोकी जा सके। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। उन्होंने लोगों से संयमित तरीके से ईंधन इस्तेमाल करने की अपील की, कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन अपनाने को कहा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। पीएम मोदी ने कोविड काल की तरह ऑनलाइन मीटिंग, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और वर्क फ्रॉम होम को फिर से बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि इससे समय, पैसा और ईंधन तीनों बचेंगे। तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने गैर जरूरी विदेश यात्राएं, विदेशी छुट्टियां और डेस्टिनेशन वेडिंग से बचने की अपील की। पांचवा है लोकल सामान खरीदें। उन्होंने लोगों से जूते, बैग और रोजमर्रा के सामान में मेड इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल अपनाने का आग्रह किया। छठा है खाने के तेल की खपत घटाएं। सरकार का कहना है कि खाद्य तेल का बड़ा हिस्सा भी विदेश से आता है। अगर खपत कम होगी तो डॉलर की बचत होगी और लोगों की सेहत को भी फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने किसानों से केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल 50% तक घटाने और प्राकृतिक खेती अपनाने को कहा। साथ ही डीजल पंपों की जगह सोलर सिंचाई पंप अपनाने की अपील भी की। जनता अक्सर पूछती है कि सब नियम क्या हमारे लिए ही हैं? तो आपको बता दें कि इस बार सरकार ने खुद से शुरुआत की है। नेताओं की काफिलों में कटौती के निर्देश दिए गए हैं। जी हां, पीएम मोदी ने खुद अपने काफिले की गाड़ियां 50% कम करने के निर्देश दिए हैं। हैदराबाद और गुजरात के दौरों पर इसका असर साफ दिखा। योगी सरकार का मॉडल। यूपी में मंत्रियों को लग्जरी गाड़ियों की बजाय मेट्रो या साझा वाहनों के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे अनिवार्य करने की तैयारी भी की जा रही है। वहीं सभी मंत्रालयों को निर्देश दिए गए हैं कि बड़ी फिजिकल कॉन्फ्रेंस की बजाय वेबिनार करें ताकि यात्रा और होटल का खर्च बचे। ये सच है कि अगर लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो ज्वेलरी बाजार में मंदी आएगी, कारीगरों का काम प्रभावित होगा। लेकिन देश के सामने दो विकल्प हैं। पहला विकल्प ये है कि अपनी सुख सुविधाएं जारी रखें और देश के विदेशी मुद्रा भंडार को खत्म होने दें, जिससे लंबे समय में श्रीलंका जैसे हालात बनने की पूरी संभावनाएं हैं। दूसरा विकल्प आपके सामने है कि एक साल का संयम बरतें, डॉलर बचाएं और भारतीय रुपयों को दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बनाने की ओर कदम बढ़ाएं। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता सोने के मुंह को छोड़कर देश की आर्थिक हित को चुन पाएगी? क्या ये आर्थिक राष्ट्रभक्ति का नया दौर होगा? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।